प्रबंधन ने कहा स्कूल को जल्द से जल्द खोला जाए, छात्रों की शिक्षा पर पड़ रहा असर। अलीगढ़ 2 दिन पूर्व एक स्कूल में बच्ची की घटना को लेकर चर्चाओं में बना हुआ है। ये स्कूल आगरा रोड स्थित गगन के नाम से उपस्थित है। इस स्कूल में तकरीबन 2000 के करीब बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं। ये स्कूल एक नामचीन स्कूल में आता है। इस स्कूल की कई ब्रांच है। ये स्कूल अपनी शिक्षा को लेकर पहचाना जाता है, लेकिन 2 दिन पूर्व हुई घटना ने स्कूल के प्रबंधक और अध्यापकों को झकझोर कर रख दिया है। स्कूल में बच्ची को लेकर कुछ लोगों के द्वारा घंटों हंगामा चलता रहा। पुलिस के द्वारा हंगामा को देखते हुए स्कूल को सील कर दिया गया। पुलिस घटना की जांच में जुड़ गई। इस बीच स्कूल प्रबंधन और अध्यापकों में बच्चों की शिक्षा को लेकर काफी सोच विचार में जुट गए। जिस तरीके से स्कूल को सील कर दिया गया है और बच्चों के भविष्य का क्या होगा। स्कूल के प्रबंधक और प्रधानाचार्य के द्वारा अधिकारियों से स्कूल खुलवाने को लेकर मुलाकात भी की। जब स्कूल प्रबंधन को रिपोर्ट की जानकारी मिली तो उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्कूल खुलवाने की मांग की। उर्वशी गौड़ के द्वारा जानकारी देती हो बताया गया कि 2 दिन पूर्व हमारे स्कूल में एक बच्ची जो प्ले ग्रुप की है, वह टीचर के पास कुछ काम कर रही थी। काम करते करते वह स्टॉल से नीचे गिर गई। तभी अचानक टीचर के द्वारा बच्ची को तुरंत ही उठाया गया और उसको देखा गया कि उसके कहीं चोट तो नहीं लगी। बच्ची स्वस्थ थी, उसके कहीं चोट भी नहीं लगी। बच्ची सही सलामत स्कूल से अपने परिजनों के साथ घर गई। उसके बाद परिजनों के द्वारा स्कूल को सूचना दी गई कि बच्ची के चोट लगी है और उसके ब्लीडिंग हो रही है। उसे प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया और हमारा स्टाफ और मैं खुद बच्ची को अस्पताल देखने गए। वहां हमारे साथ शब्द भी बोले गए। इसकी सूचना जब पुलिस को हुई तो पुलिस स्कूल पहुंच गई और हमें फोन के द्वारा स्कूल बुलाया गया। हम तुरंत ही स्कूल पहुंच गए। वहां पर कुछ झूठी लोकप्रियता अपने वाले नेताओं के द्वारा जो वहां पर हंगामा कर रहे थे, उनके द्वारा स्कूल में काफी हंगामा किया गया और तोड़फोड़ भी की गई और हमारे स्टाफ के साथ भी बदतमीजी की गई और मारपीट भी की। अगर पुलिस वहां मौजूद नहीं होती तो स्कूल में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। पुलिस के द्वारा हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट किया गया है जिससे कि हम सुरक्षित रहे। जिस तरीके से हमें पता चला है कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है, हमारे द्वारा अधिकारियों से अपील की गई है कि हमारे स्कूल को जल्द से जल्द खोल दिया जाए, जिससे कि हमारे स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की शिक्षा पर कोई असर न पड़े। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम उर्वशी गौड़ है। मैं गगन पब्लिक स्कूल आगरा रोड की प्रबंधक हूँ और आप प्रिंसिपल मैडम। कल क्या घटना हुई आपके स्कूल में? कल हमारे स्कूल में एक इंसिडेंट हुआ। एक छोटी बच्ची थी जो कि टेबल पर, टीचर के टेबल पर कुछ काम कर रही थी और उसने जब वो काम कर रही थी तो उसने अपने दोनों पैरों को मोड़ करके वो एक छोटे स्टूल पर बैठी हुई थी। अब काम करते हुए उसका पैर फिसला जिससे कि वो गिरी और गिरते समय उसके प्राइवेट पार्ट पर उस स्टूल के कोने से चोट लग गई। ठीक है, उस स्टूल के कोने से चोट लग गई। अब उस वक्त दोनों टीचर्स ने तुरंत भाग करके बच्चे को देखा, उठाया, प्यार किया, चेक किया तो देखा कि बच्चे ने शायद जब गिरी तो टॉयलेट उसकी थोड़ी सी हो गई। तो टीचर ने देखा भी, उन्हें कोई ऐसी चोट दिखी नहीं वहाँ पर, क्योंकि वैसे भी टीचर्स को मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है। मतलब उन्होंने जितना एक टीचर होने के नाते देख सकती थी, टीचर की तरफ देख सकती थी, उन्होंने देखा तो वहाँ पर उन्हें ऐसी कोई खास समस्या नहीं दिखी। उसके बाद बच्चे को प्यार किया, बच्चे ने सामान्य व्यवहार किया, बच्चे ने क्लास में डांस भी किया। जब गए हैं तो पैदल चलते हुए गए हैं। बच्चे को लेने उनकी चाची आई थी। तो अब उसके बाद क्या हुआ, जब स्कूल से वो बच्ची चली गई उसके 1 घंटे बाद खबर आती है कि बच्ची के चोट लग गई है। अब जब वो आए उन्होंने कहा तो फिर हमारा स्टाफ भी उनके साथ गए। सबसे पहले ये रूसा गए। रूसा में डॉक्टर साहब अवेलेबल नहीं थे, तो डॉक्टर साहब थे ही नहीं वहाँ पर। तो ये लोग फिर दीनदयाल लेकर के गए हैं, वहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट हुई है। हाँ, तो जब तक उनकी बच्चे की मेडिकल जांच हुई है, हमारा पूरा स्टाफ साथ में था पेरेंट्स के। फिर उसके बाद पेरेंट्स ने 2-3 पेरेंट्स एक्चुअली कुछ नहीं कह रहे थे, उनके साथ के जो लोग थे उन लोगों ने छीटाकशी करनी शुरू करी कि ये टीचर यहाँ क्यों है। तो फिर उसके बाद स्कूल में प्रशासन के लोग आ गए थे। मैडम प्रिंसिपल हैं स्कूल की, तो उन्हें वहाँ से स्कूल आना पड़ा क्योंकि स्कूल में प्रशासन के लोग आ गए थे, तो कॉल जा रही थी स्कूल आने के लिए। अब इसके बाद अब जब घर पे आ गए, अब हमारे स्कूल का हर एक कोना कैमरे से कवर्ड है। ऐसा नहीं कि कल कोई खास बात थी, हमारा स्कूल पूरा का पूरा कैमरे से कवर्ड है ही। तो उस बच्ची के स्कूल में कदम रखने से लेके जाने तक की पूरी वीडियो है हमारे पास। उसमें से हमने वो क्लिपिंग भी कई, जैसे कि रिपोर्टर्स और पुलिस वगैरह के बाद क्या घटना हुई स्कूल में? हाँ, तो अब मैं आपको बताती हूँ। हमने वो सारी की सारी क्लिपिंग प्रशासन को प्रोवाइड करवा दी और अब तो क्या कहते हैं, ये मेडिकल जांच की भी रिपोर्ट आ चुकी है, मेडिकल की भी और दीनदयाल की भी। दोनों में ही बताया गया है किसी तरीके का कोई भी, जैसे कहते हैं मेल
वो जो होता है स्पर्म वगैरह, तो वो सब कुछ नहीं था। अब उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर अगले दिन जब स्कूल खोला सामान्य तरीके से, तो कुछ लोगों ने क्योंकि उन्हें मालूम पड़ गया कि हाँ स्कूल में ये चोट लगी है, तो उन्होंने इस घटना को अपने फायदे के लिए गलत तरीके से यूज करने की प्लानिंग करी। किन लोगों ने प्लानिंग वो थे जो नेता नगरी के लोग हैं, सब नेता नगरी के लोग हैं, जितने भी लोग थे उन सारे लोगों में से एक भी कोई स्कूल का पेरेंट नहीं था, उस बच्ची के परिवार का कोई नहीं था, सब प्योर नेता नगरी वाले लोग, चाहे वो किसी भी संगठन के हों, लेकिन सब जिनको अपनी नेता नगरी चमकानी थी वो वहाँ पर उन्होंने स्कूल में ऊधम काटा। टीचर्स को वो ऑलमोस्ट मारने के लिए दौड़े। एक टीचर के तो हाथ पे नील भी है, 2-3 टीचर्स के चोट लगी है, उनके हाथों को इतनी जोर से पकड़ा है। और इस समय में मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी कि पुलिस ने चट्टान की तरह खड़े होकर के स्कूल को सेफगार्ड किया। उन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं कि जो पुलिस आई, हम तो उनमें से किसी को ज़िंदगी में कभी पहली बार इससे पहले देखा तक नहीं था, पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उन्होंने स्कूल को, बच्चों को, टीचर्स को, स्कूल को चट्टान की तरह सेफ करके रखा। और जब तक बच्चे नहीं निकल गए, स्टाफ नहीं निकल गया, पुलिस पूरी तरह वहाँ पर खड़ी रही कि आप लोग सेफ होकर जाइए। अब स्कूल बंद है आपका, आपको पर आरोप लगे, सीज कर दिया गया, तरीके का असर पड़ रहा है? अरे शिक्षा पर बहुत असर पड़ रहा है। अब आप एक बात आइए, जब हमने पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग दे दी, हमने पूरी मेडिकल की जांच ऑलरेडी आ चुकी है, आपने अखबारों में भी देखा होगा कि प्रशासन की तरफ से भी कह दिया गया है कि उसमें कोई भी इस तरीके की घटना की कोई पुष्टि नहीं हुई है। वहाँ पर जो स्वैब टेस्ट वगैरह कुछ होते हैं जिससे पता चलता है, इतना तो मैं नहीं जानती, पर उन टेस्टों की रिपोर्ट आ चुकी है और इस तरह की किसी घटना की कोई वो नहीं है। और मोर ओवर वीडियो में साफ दिख रहा है कि बच्ची गिरी है अपने आप और उसके स्टूल का कोना लगा है। अब क्या डिमांड है आपकी, क्या चाहती हैं? अरे हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि हमारा स्कूल खुले, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का टाइम है, पेरेंट्स के लगातार फोन आ रहे हैं, पेरेंट्स का तो ये भी कहना है कि धरने पे तो हम भी बैठ जाएंगे जा करके, जब वो धक्का दे सकते हैं तो फिर हम भी तो धक्का दे सकते हैं स्कूल के गेट में। तो मतलब हमारे पर बहुत प्रेशर है कि स्कूल को तुरंत खोला जाए। अभी किसी से बात हुई अधिकारी कुछ स्कूल खोलने को लेकर? कुछ नहीं, अधिकारियों से हम कह रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, उनके भी काम करने का एक तरीका है, वो भी मतलब ऐसा नहीं कि अधिकारी चाहते हैं स्कूल ना खुले, लेकिन वो एक प्रोसेस है जिसे फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी स्कूल खोलेंगे। जिस तरीके से वीडियो में आप देख रहे हैं, आपके बच्चे को उठा, क्या घटना हुई थी पूरी? कुछ नहीं, बच्चे अच्छे से खड़ी हुई थी, हम लोग के पास ही खड़ी हुई थी और अपना कुछ कर रही थी। कुछ नहीं, बस वो स्टूल पे अपना एक लेग मतलब रख रही थी, फिर नीचे रख रही थी, उसी में वो उसका पैर फिसल गया, वो गिर गई। गिरते ही हम लोगों ने तुरंत उसको उठाया और उसने अपना लेग की तरफ हाथ रखा, तो मुझे लगा शायद उसके पैर में चोट हो, तो मैंने तुरंत उसका लोबर नीचे करा, टॉयलेट वो भी उतारा, मैंने पैंटी भी उतारी है उसकी, पूरा मैंने चेक किया, उसके कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ खरोच भी नहीं आई थी। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, उसकी टॉयलेट निकल गई थी, तो जो हमारे यहाँ मेड हैं रीना दीदी, उनसे मैंने कहा कि आप इसको थोड़ा सा वॉश करा दो और इसको टॉयलेट थोड़ा सा हो सकता है अभी थोड़ा कराओ और कर लेगी। तो हमने उसे कमोड पर बैठा के अपना करवाया है। तो उसके बाद कुछ नहीं, वो लेके आई है, वॉश करवाया है। फिर भी मैंने उसको चेक किया क्योंकि थोड़ा सा तब भी रो रही थी, तो मैंने चेक किया उसको, लेकिन उसकी कुछ भी चोट नहीं थी, मतलब ना फेस पे, ना हैंड पे, ना ही लेग पे, कहीं भी कोई चोट नहीं। लेकिन उनके परिजनों का कहना ये परिजन का कि बच्ची की ब्लीडिंग हो रही थी और वो चल के ले जा पाई, बहुत बड़ी मुश्किल से पहुंची। टाइम है, ठीक है, बच्चा 12 बजे तक स्कूल में लगा, अगर बच्चे की ब्लीडिंग हो भी रही होती, क्या बच्चा इतनी देर तक रुक जाता? उसको कुछ भी कमजोरी महसूस नहीं होती बच्ची को, 3 साल की बच्ची, आप कुछ सोचिए। इतना तो कोई लेडी भी होगी, अगर उसको भी प्रॉब्लम आएगी तो वो भी चक्कर आएंगे, उसे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। उनके परिजनों खेल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मुश्किल से चल के गई है सर, नहीं आराम से चल के गई है, को देखे खुश भी हुई है, बच्ची उछल भी रही थी। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो वीडियो में है क्या? सब कुछ है सर वीडियो में, आप चेक कर लीजिए सब जिस चीज़ें। टाइम आपने बच्चे को चेंज किया था तो उसके पेट सब था, उस वक्त ब्लीडिंग हो रही थी? कुछ भी नहीं था सर, अगर इतना भी होता तो हम तुरंत कॉल करते हैं। हमारे यहाँ बच्चा वॉमिटिंग भी करता है ना, हम तुरंत पेरेंट्स को कॉल करवाते हैं कि बच्चे को वॉमिट हो गई है, जो भी है आप ले जाना चाहिए। क्या लगता है इस तरह घटना हुई है? पता नहीं, कुछ इन लोगों ने किया है, क्या करा है, जिन तो यही लोग बता सकते हैं। क्या चाहते हैं आप? हमारे स्कूल जल्दी से जल्दी खुले, जो भी ये लोगों ने करा है हंगामा वगैरह वो सब बंद किया जाए, हमारा स्कूल जल्दी से खुलना चाहिए। और सर बच्ची की मतलब माँ रो रही थी, कह रही थी कि बच्ची की मतलब मैं लेने गई थी, लेकिन बच्ची की माँ नहीं आई थी उसे लेने के लिए, चाची आई थी उसे लेने के लिए, और फर्स्ट टाइम आएंगे, वैसे उनके दादू आते थे लेने के लिए। तो क्या स्कूल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? सर बदनाम इसी बात में, बच्ची की जब कुछ इस तरह से प्रॉब्लम नहीं थी तो कम से कम पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो हम इन्फॉर्म कर देते हैं, लेकिन इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि इन्फॉर्म किया जाता उनको। क्या नाम है आपका?